नमस्कार दोस्तों। अंजनी सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं आपको हमारा जो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग का, अंजनी कार्ड प्रिंट प्रो, लेटेस्ट वर्जन जुलाई 2026 में लॉन्च हुआ है। 2.26.17, 2.26.17। अभी ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ये वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पूरा वीडियो आप बने रहिए पूरा वीडियो ख़त्म होने तक, और पूरा देखेंगे तभी आपको सॉफ्टवेयर का जो फीचर्स है वो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये जो अभी आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर का लेआउट है, मेन विंडो है। सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे पहले देखा जाए तो अपलोड फाइल्स है, और फाइल्स में वापस नीचे बल्क अपलोड है। बल्क का मीनिंग जो होता है वो हिसाब से यहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर प्रिंट निकालनी है तो यहाँ से निकलेगी। अपलोड फाइल है वो सिंगल फाइल आपको निकालनी है कि एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है एक्स्ट्रा, तो वो हिसाब से होगा। दूसरा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया, वो सब आपको यहाँ से अपलोड करना है। और दूसरा डीएल का प्रिंट अगर निकालना है, आरसी का प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। और यूटीआई का जो पान रहेगा उसको आपको यूटीआई पान से ही अपलोड करना रहेगा। ये हो गया कहाँ से कौन सा फाइल अपलोड होगा। सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड में प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस रखा हुआ है, जहाँ से आपको आपका प्रिंटर है वो सिलेक्ट करना है कौन सा आपका प्रिंटर है। उसका अगर प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ से प्रॉपर्टी प्रिंटिंग प्रेफरेंस जो होता है वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। नीचे पेज लेआउट एंड स्टाइल है, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका पीवीसी ट्रैक कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे स्टैंडर्ड A4 साइज़ हो गया, एप्सन 805 हो गया, एप्सन का 8050 हो गया, एप्सन का 3250 हो गया। 3250 जो है वो 4/6 में काम करता है, तो यहाँ पे 4/6 भी लिखा हुआ है। दूसरा जो हमने ये जो नया वर्जन आया उसमें कैनन जी सीरीज हमने ऐड किया है, तो कैनन प्रिंटर है तो ये कैनन प्रिंटर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 805 है तो मैं 805 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, प्रिंटर जो भी है। और उसको रिमाइंडर रखने के लिए मैं यहाँ पे रिमेंबर पे क्लिक करूँगा, तो वो सॉफ्टवेयर रिमेंबर रखेगा। अगली बार अगर आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहीं से स्टार्ट होगा। ये सब आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नीचे जो है प्रिंटर के लेआउट के नीचे शॉर्ट प्रीव्यू है, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो पहले आपको दिखेगा। फाइनल प्रिंट जो आपका पेज जनरेट होगा वो, अगर वो आपको नहीं देखना है, वो डायरेक्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप उसको अनचेक करेंगे तो नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे चेक करके रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कैसे काम करेगा। तो दूसरा जो चीज़ है ये एडिट टूल्स है। एडजस्ट बीसी जो है वो पूरा जो फ्रंट या बैक का जो साइड है उसमें आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कुछ चेंज करना है तो उसके लिए है। सिलेक्टेड बीसी है वो कैसे काम करेगा, तो कोई भी जिसका भी कस्टमर का मान लो फ़ोटो पूरा थोड़ा काला है, ज़्यादा ब्लैक हो गया तो दिख नहीं रहा है, या तो थोड़ा करेक्शन है, तो सिलेक्टिव बीसी सिलेक्ट करना है। ड्रॉ फ्रेम है वो जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के चारों ओर बॉर्डर लगती है वैसे फ़ोटो की चारों ओर बॉर्डर लगानी है तो ड्रॉ फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। कुछ पार्ट आपको इरेज करना है तो यहाँ से इरेजर टूल सिलेक्ट करना है। स्कैन का जो है वो ऐसा है कि आपको डायरेक्ट अगर स्कैन करना है तो सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी डिटेल्स डायरेक्ट स्कैन करेंगे। जैसे कोई ओरिजिनल डीएल लेके या तो पैन कार्ड लेके आया, बोला कि इसका मेरा कॉपी निकाल दो, तो आपके पास जो भी स्कैनर है वो अगर ये पीसी के साथ अटैच है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा।
और उसमें प्रीव्यू में जाके वापस स्कैन करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर में वो कार्ड आ जाएगा। आपको खाली प्रिंट करना रहेगा, जो भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है वो करना रहेगा। रीसेट ऑल जो रीसेट बीसी है ये टूल को रीसेट करेगा, जबकि रीसेट ऑल है वो पूरे सॉफ्टवेयर को रीसेट करेगा। मतलब ये जहाँ पे यहाँ पर फाइल अगर आपने अपलोड की है तो उसको रीसेट करेगा। रीसेट ऑल में चेक अपडेट्स है वो मैन्युअली चेक, आपको कोई अपडेट सिलेक्ट करनी है तो मैन्युअल चेक करने के लिए है। अदरवाइज कोई अपडेट होगा तो नेक्स्ट आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको टॉपअप दिखेगा कि सॉफ्टवेयर का वर्जन है, अपडेट हुआ है, आपको अपडेट करना है या नहीं है, यस या नो का जो ऑप्शन है वो आएगा। सेटिंग्स का जो बटन है उसका मैं थोड़ा डिटेल्स आपको जब फाइल अपलोड करेंगे वो टाइम पे बताऊंगी कि वो काम कैसे करेगा। रिपोर्ट है यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि अभी तक आपने कितने कार्ड जो है वो उसका प्रिंट किए, पर डे के कितने हुए, या तो आप डे यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये महीने में टोटल प्रिंट कितना हुआ है, तो यहाँ पे वो क्लॉक सब बताएगा। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो अभी जो हम आपको डेमो देंगे वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो आधार कार्ड का जो यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है वो स्टैंडर्ड वाइड जो हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं वो है। नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्ट कार्ड अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। अगर चाइल्ड का कोई किसी का आधार कार्ड है वो आपको प्रिंट करना है तो उसका एक सेटिंग है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। उसके लिए चाइल्ड मोड ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से आपको किसी कस्टमर का पर्टिकुलर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, लिंक और उसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक लगाना पड़ेगा, नहीं करना है तो यहाँ से क्लिक जो है वो हटाना पड़ेगा बॉक्स में से। ये हो गया मेन जो सॉफ्टवेयर का विंडो का जो फंक्शंस है वो बाहर से मैंने आपको खाली बता दिया। ऑटोक्रॉप गाइडलाइन नीचे आपको दिखेगा जहाँ पे आधार कार्ड कैसे ऑटोक्रॉप करेगा, पैन कार्ड जैसे ऑटोक्रॉप करेगा, वोटर आईडी है, आयुष्मान कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया तो कैसे ऑटोक्रॉप करेगा उसका गाइडलाइन नीचे दिया हुआ है। जैसे आधार कार्ड का तो उसका पासवर्ड जो होता है वही फाइल नाम रखने का है, पैन कार्ड जो है उसका भी जो पासवर्ड है उसका डेट ऑफ बर्थ होता है कस्टमर का तो वो रखना है। वोटर आईडी जो आप ओरिजिनल डाउनलोड करेंगे उसमें जो लिखा है वो सेम टू सेम रहने देना है, किसी को रीनेम नहीं करना है। ई श्रम कार्ड जो है उसके आगे UAN लिखा होता है तो आपको वही रखना है, वो चेंज नहीं करना है। आयुष्मान कार्ड जो डाउनलोड होता है तो उसके नाम के आगे PMJY आपको लिख देना है तो ऑटो क्रॉप में क्रॉप हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक सैम्पल PDF जो है आधार कार्ड की वो यहाँ पे अपलोड करके आपको कैसे काम करेगा सॉफ्टवेयर वो बता रहा हूँ। अपलोड फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक मैं PDF ले रहा हूँ आधार कार्ड की। तो ये आधार कार्ड का PDF मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये ऑटो क्रॉप होके आ गया है। अभी जो ये टॉपअप है आपको पूछेगा कि आपको ऑटो क्रॉप सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। अगर आप यस करोगे से क्रॉप सही हो गया तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, अदरवाइज नो करूँगा तो फाइल जो है वो मैन्युअली ओपन हो जाएगा क्रॉप करने के लिए। मैन्युअली कैसे होगा आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए यस करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये कस्टमर का जो नाम है वो हमने ब्लर करके रखा है, आधार कार्ड का नाम, फ़ोटो वगैरह, पर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ इस तरह से दिखेगा कस्टमर का आधार कार्ड। अगर मान लो मैं अभी 805 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, शो प्रिंट प्रीव्यू लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर इसलिए शो नहीं हुआ है यहाँ पे क्लिक होने के बावजूद भी क्योंकि ये PDF जो है हमने ब्लर करके रखा था, मतलब एडिट किया, ओरिजिनल PDF नहीं है, उसकी वजह से नहीं आया। पर मैं रखो यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ, ये मोबाइल नंबर आ गया है। दूसरा चीज़ ये है कि इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मेरा प्रिंटर सिलेक्ट किया हुआ है, शो प्रिंट डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है और उसका लेआउट जो प्रिंटर का है वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइड करेंगे या तो नेक्स्ट जनरेशन करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो पहले टॉपअप ओपन होगा। प्रिंट कार्ड 1 फ्रंट है, प्रिंट कार्ड 1 बैक है, कार्ड एक ही साथ में दोनों करना है तो वो है। और L3250 फ्रंट रोटेट जो है वो जब यहाँ पे आप लेआउट
ऑप्शन 3250 सिलेक्ट करेंगे, उसमें उसके लिए है ये। अभी फ्रंट के लिए देखते हैं तो प्रिंट कार्ड 1 फ्रंट में कुछ इस तरह से आएगा कार्ड। यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा तो वो जो कार्ड है वो प्रिंटिंग में चला जाएगा। वैसे अगर मैं दूसरा यहाँ पे PDF अपलोड कर दूँ तो एक ही साथ में 2 PDF भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे ये दूसरा कस्टमर का पैन कार्ड है मेरे पास, तो मैंने अभी दूसरा पैन कार्ड अपलोड किया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 फ्रंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको अगर बैक साइड देखना है तो यहाँ पे शो बैक साइड्स जो रेडियो बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, तो आपको ये बैक साइड भी दिखेगा। अगर प्रिंट में जाएंगे तो एक ही साथ में 2 प्रिंट आगे का करना है आपको, तो यहाँ पे नीचे प्रिंट टू फ्रंट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 2 आगे का प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंट होने के बाद आपको बैक साइड के 2 सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 2 बैक साइड का भी प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया। अभी यहाँ से जो अपलोड जो फाइल है उसमें से हमने जो अपलोड किया है, तो ये NSDL का अगर पैन कार्ड रहता है तो आपको अपलोड फाइल में से अपलोड करना है। अदरवाइज आपके पास अगर UTI का पान रहता है तो आपको यहाँ पे UTI का जो है वहाँ से अपलोड करना रहेगा। DL अगर है तो स्टेट वाइज अलग रहता है, तो उसके लिए भी हमने कुछ सेटिंग में बना के रखा हुआ है, तो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा वीडियो में। RC के लिए भी सेम है कि स्टेट वाइज जो RC का फॉर्मेट है वो चेंज होता रहता है, तो ऑटो क्रॉपिंग में इश्यू रहता है, तो हमने वो क्या करेक्शन उसमें किया है वो सेटिंग में जाके मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम देख लेते हैं बल्क अपलोड कैसे होता है और बल्क अपलोड के लिए क्या काम कैसे करेगा। मान लो कोई कस्टमर आता है आपके पास कि मेरे पास मेरा पैन कार्ड है और मेरे को 2 कॉपी निकालना है, तो 2 कॉपी निकाल के दो। तो कैसे होगा कि कस्टमर का फाइल जो है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। पहले जो टॉपअप आएगा वो पूछेगा कि वो एक फाइल का आपको कितना प्रिंट निकालना है, कितना जनरेट करना है, 1 2 3 जो कस्टमर का ज़रूरत है, जितना कस्टमर ने बोला वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर 3 कर लूँ तो यहाँ पे मेरे को 3 वो फाइल जो है प्रिंट का जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 805 का प्रिंटर सिलेक्ट किया हुआ है तो 805 का ही वो जनरेट करेगा। जैसे ये आ गया है। अभी यहाँ पे देखो 4 पेज बने हैं टोटल, 2 फ्रंट है, ये 2 फ्रंट हो गया, ये 2 बैक हो गया, और 3 जनरेट किया था तो 1 फ्रंट रहेगा और 1 बैक रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई कस्टमर दूसरा आता है उसको भी ज़्यादा प्रिंट निकालने की ज़रूरत है तो आप ऐसे ही यहाँ से अपलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, और जो पेज यहाँ पे है वहाँ से आप डायरेक्ट उसको प्रिंट कर सकते हैं। बल्क अपलोड में जब आप दूसरी बार फाइल जब अपलोड करोगे तो एक टॉपअप और ओपन होगा, वो पूछेगा कि आगे इतना कार्ड जो है वो क्यू में लगा है, तो उसके साथ में इसको ज्वाइंट करना है या अलग से करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नो कर दूँ तो ये फ्रेश हो जाएगा, नया पेज ओपन होगा, उसी से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे मैंने यस कर दिया तो जो 3 प्रिंट आगे थी तो चौथी प्रिंट वहीं पे आप ये कार्ड ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं नो कर दूँ तो ये नए से स्टार्ट करेगा। मैं बोलूँगा एक ही प्रिंट करना है तो यहाँ से एक ही प्रिंट जनरेट होगा, और यहाँ से कस्टमर का जो ये जो प्रिंटर है आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ से प्रिंट के लिए कमांड दे सकते हैं। दूसरा हो गया A4 साइज़ का। हमारे पास जो है कार्ड बल्क में ज़्यादा प्रिंट होता है, कोई ज़्यादातर जेरोक्स शॉप्स जो है, साइबर काफ़े है या तो CSC सेंटर्स है, वो A4 साइज़ में प्रिंट करते हैं, ग्लोसी पेपर में प्रिंट करते हैं और उसको कट करके लेमिनेशन करके कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड A4 साइज़ रखा हुआ है। स्टैंडर्ड A4 साइज़ क्या काम करेगा वो मैं आपको बल्क वीडियो में बल्क अपलोड में बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई कस्टमर का अगर यहाँ से वो कार्ड ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये जैसे मैंने आधार कार्ड ले लिया, कस्टमर बोलता है कि मेरे को 1 चाहिए तो आप यहाँ से 1 करेंगे। कस्टमर बोलेगा मेरे को 2 चाहिए तो आप 2 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 3 4 5 10 जितना भी बोलेगा वो हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ और ये 2 का कार्ड मेरे को जनरेट कर दिया। आगे जो हमारा एक पैन कार्ड अपडेट किया था वो उसके साथ में ये दोनों को ऐड किया है। अभी इसको मिनिमाइज करेंगे क्योंकि एक A4 साइज में 5 प्रिंट जनरेट होता है, हमारे पास 2 और कार्ड की जगह है अभी। तो यहाँ पे दूसरा कोई PDF जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ से आयुष्मान कार्ड जो ई श्रम कार्ड जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस यस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि मेरे को उसके 2 और कार्ड चाहिए। तो ऐसे आप एक ही साथ में उसका जो पूरा पेज है वो जनरेट कर सकते हैं और जितना पेज है वो आप एक ही साथ में प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ही साथ में सबका एक एक ही चाहिए तो आप पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और पूरा अपलोड कर दीजिए, तो एक ही साथ में सबका पूरा एक ही साथ में आ जाएगा। ये हो गया बल्क अपलोड का, कि बल्क अपलोड में सभी प्रिंटर के बल्क प्रिंट आप एक ही साथ में जनरेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड A4 साइज़ में एक ही कार्ड में एक ही पेपर पे आप 4 कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी चाइल्ड मोड है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड अदर मोड जो है उसमें क्या होता है कि कभी कभार उसका लेआउट से सही तरह से क्रॉप नहीं करता है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे। जैसे ये मैंने प्रिंट किया, स्टैंडर्ड वाइट पे लेके जा रहा हूँ ताकि दिखेगा आपको। तो ये देखो यहाँ पे जो लिखा एक वार्निंग बॉक्स रहता है कि 5 साल तक ही वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो वो बॉक्स सही तरह से क्रॉप अगर नहीं होता है सॉफ्टवेयर में तो उसको सही कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड करने के बाद मेरे को जाना है यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा ऑटो क्रॉप डेटाबेस, नॉर्मल आधार कार्ड, इंग्लिश आधार कार्ड और चाइल्ड। ये चाइल्ड वाले में जाना है। चाइल्ड वाले में जाने के बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जहाँ पे कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल लिखा हुआ है। ये ब्लॉक मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाना है चाइल्ड वार्निंग बॉक्स जो रहता है, इसको चाइल्ड वार्निंग बॉक्स बोलते हैं हम। तो उसको अभी क्रॉप करेंगे, यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी नीचे आएगा ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसको हम फाइल जो है उसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए चाइल्ड मोड जब ऑन करेंगे तो जो सेटिंग हमने बनाया है वो ऑटो अप्लाई हो जाएगा। अभी ऐसा है कि यहाँ पे आप क्लिक रखोगे और डायरेक्ट आप चाइल्ड आधार कार्ड अपलोड करोगे तो भी ये सेम क्रॉप कर लेगा, क्योंकि ये फाइल जो है वो सेव हो जाता है आपका कंप्यूटर में कि कैसे उसको गाइडलाइन मिल जाता है कैसे उसको क्रॉप करना है। अभी दूसरा सेटिंग जो है सिस्टम के अंदर ऐसा है कि हमने स्टेट वाइज जो है आरसी बुक, डीएल का या कुछ पीडीएफ है या तो गवर्नमेंट का जितना भी पीडीएफ है उसका साइज़ कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है। जैसे आधार कार्ड 1 2 3 4 वर्जन आ गया है तो हर बार कुछ न कुछ चेंजेस होता रहता है। तो ऑटो क्रॉप में तुरंत अपडेट चाहिए और नहीं मिलता है सभी सॉफ्टवेयर में। तो उसका सॉल्यूशन हम ये सॉफ्टवेयर में लेके आए हैं। सॉफ्टवेयर में सॉल्यूशन यही है कि कोई भी फाइल हो जो सही तरह से क्रॉप नहीं हो रही है उसको आप अपने हिसाब से क्रॉप करके रखेंगे, सॉफ्टवेयर वैसे ही क्रॉप करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ई श्रम कार्ड जो नया ओल्ड वाला है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो देखो अभी ये ओल्ड वाला था, उसका फंक्शन है वो सही तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। अगर नया वाला हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो नया वाला अभी जो है वो काम नहीं देता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम नया ओल्ड वाला अपलोड करेंगे तो कार्ड 1 में आपको दिखेगा कि वो क्रॉप सही होके आ गया यहाँ पे, पर अभी उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो फॉर्मेट उसका चेंज होके आया है नया वाला ए, तो उसका क्या होगा, वो सही तरह से काम नहीं देगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यस करूँ या नो करूँ कोई मायने नहीं रखता है, मेरे को हर बार क्रॉप करना पड़ेगा। पर ऑटो क्रॉप तो होगा नहीं, मैन्युअली करना पड़ेगा अगर आप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे करूँगा कि नहीं सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये मैनुअल विंडो जो ओपन होगा उसमें आप बॉक्स बना के ऐसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन टेम्परली है कि एक आध फाइल में ऐसा है, कोई कस्टमर ऐसा फाइल लेके आया जो आपके सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये था उसका टेम्परली सॉल्यूशन। इसका हमने परमानेंट सॉल्यूशन ये निकाला है कि सेटिंग में हमने एक मेनू बनाया है जहाँ पे आपका ऑटो क्रॉप का जो डेटाबेस है वो आपके सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखा कि आयुष्मान कार्ड ई श्रम कार्ड जो नया वाला है वो सही तरह से क्रॉप नहीं हो रहा है, तो उसको हम सही कैसे करेंगे।
तो सही करने के लिए आपको यहाँ से जो भी फाइल आपका है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल का जो आरसी बुक आता है वो हो गया, पान कार्ड है, जो एनएसडीएल का पान कार्ड है वो है, एनएसडीएल का यूटीआई का पान है, वोटर आईडी है, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड। इतने जो कार्ड है वो हमारे ऑटो क्रॉप में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ई श्रम कार्ड यहाँ पे अभी सिलेक्ट करूँगा जो सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करूँगा, नया वाला फाइल यहाँ से सिलेक्ट करके करेंगे। उसके बाद उसको ओपन हो गया। अभी जो ये यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है राइट साइड में, और यहाँ से आपको जितना मैक्सिमम जूम कर सके उतना जूम कर लेना है, ताकि जो फाइल है वो सही तरह से आप क्रॉप कर सके और कोई भी पार्ट जो है वो मिसिंग ना रहे। तो ये मैक्सिमम मैंने अभी कर लिया है। अभी यहाँ पे ड्रॉ फ्रंट बॉक्स जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करना चालू करेंगे। माउस का लेफ़्ट साइड का जो कर्सर है उसको पकड़ के रखेंगे और लास्ट में आके उसको छोड़ देंगे। ये जैसे अभी हो गया सिलेक्ट सही तरह से, ये छोड़ देंगे तो बाद में यहाँ पे राइट साइड में लाइव फ्रंट क्रॉप जो है उसको आप जूम करके भी देख सकते हैं कि सही तरह से क्रॉप हुआ या नहीं हुआ। तो ये सही तरह से क्रॉप हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे बैक के लिए, नीचे आएंगे, ड्रॉ बॉक्स बैक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद जो वापस यहाँ पे माउस की हेल्प से वापस एक बॉक्स बनाएंगे और उसको छोड़ देंगे, उसका प्रीव्यू भी देख लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे फाइल सेव कर लेंगे। अभी क्या होगा कि यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो जैसे नहीं ओपन हुआ वैसा हो गया। अभी जो डेटाबेस नया फाइल के लिए था वो सेव हो गया है। तो यहाँ पे हम जैसे डेटा सेव हो गया तो उसको चेक करेंगे। ई श्रम कार्ड था नया वाला, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये देखिए अभी ये वो क्रॉप सही तरह से हो गया। अभी यहाँ पे एडजस्ट बीसी, सिलेक्टिव बीसी क्या काम करेगा वो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्ट बीसी जो है वो यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट प्लस माइनस करेगा, या तो ब्राइटनेस प्लस माइनस करना हो आपको तो वो यहाँ से हैंडल होगा। यहाँ से फाइल सेव करेंगे, ये फ्रंट का सेव हो गया। अभी बैक का करेंगे, ये बैक का भी सेव हो गया और उसको क्लोज कर देंगे। तो अभी जब भी ई श्रम कार्ड आप ओपन करोगे तो ये जो आपने अभी एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट किया है वो अब ऑटो अप्लाई उसमें हो जाएगा। सिलेक्टिव जो बीसी है उसका काम ये है कि अगर आपका जो कोई पार्ट है वो ज़्यादा ब्लैक है तो उसको वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कार्ड फ्रंट में फ़ोटो है उसको सही करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कार्ड फ्रंट 1 सिलेक्ट किया, ओके दिया। अभी टॉपअप जो ओपन हुआ तो माउस की मदद से उसको एक बॉर्डर खींच लेंगे, बॉर्डर खींच लिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा फ़ोटो में ब्राइटनेस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, और इसको डन कर देंगे। ड्रॉ फ्रेम का काम है फ़ोटो पे फ्रेम लगाना। तो यहाँ पे कार्ड 1 में फ़ोटो लगा हुआ है, कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो पे जैसे बॉर्डर बना सकते हैं, ये बॉर्डर बन गया। अगर कोई पार्ट ऐसा है अनवांटेड पार्ट है उसको डिलीट करना है तो इरेजर में जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं, कार्ड सिलेक्ट करके सेम टू सेम जैसे सिलेक्टिव बीसी में। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसके सब फंक्शन हो गए हैं। अभी आपको मैं स्कैन का जो कैसे काम करेगा उसके बारे में बता रहा हूँ, वो भी हम चेक कर लेते हैं डेमो में। तो अभी हम स्कैन जो है उसमें भी क्या है कि डायरेक्ट आपका अगर प्रिंटर अटैच है सॉफ्टवेयर के साथ में जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो पीसी में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट स्कैन करके कस्टमर का कार्ड जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कस्टमर आता है आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके या तो आरसी लेके और उसको कॉपी बनाना है, तो कॉपी आप कहाँ स्कैन करके आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे उसमें काम करेगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे स्कैन पे तो एक ये टॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने, अगर ज़रूरत है तो आप चेंजेस मॉडिफाई कर सकते हैं।
वरना डायरेक्ट आप जाएंगे प्रीव्यू में। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है उसको स्कैन करके प्रीव्यू में कंप्लीट करेगा, पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो एक कंप्लीट स्कैन करके जो है वो आ गया है। अभी हम यहाँ पे एरिया जो है सिलेक्ट करेंगे, उसका एरिया सिलेक्ट किया, उसको स्कैन करेंगे। अभी स्कैनिंग अभी चालू हो गया है। स्कैन होके कार्ड जो है हमारे पास बन के आ गया है। अभी इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? अगर आपने रोटेट सही तरह से रखा है तो डायरेक्ट एक से बॉक्स बना के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा तीर सा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा हल्का सा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं उसको। अदरवाइज़ आप दूसरा जो टूल है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टूल जो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है उसके साइड में राइट साइड में पर्सपेक्टिव टूल है, रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो येलो कलर का जो 4 डॉट आया है डिस्प्ले पर, वो चारों कोनों में एक एक रख देना है। तो मैं यहाँ पे चारों कोनों में एक एक रख देता हूँ। अभी ये चारों कोनों में एक एक डॉट जो है मैंने रख दिया है। अभी क्या करना है, यहाँ से खाली क्रॉप एंड कन्फर्म करना है। क्रॉप एंड कन्फर्म करेंगे। अभी आपका जो स्कैन किया हुआ जो फाइल था वो यहाँ पे प्रिंट के लिए रेडी है, डायरेक्ट कार्ड में आ गया है। कार्ड 2 में इसलिए आया है कि कार्ड 1 में हमने ऑलरेडी ई श्रम कार्ड लगाया हुआ था, तो इसलिए कार्ड 2 में आया है। इसका आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है तो यहाँ पे कार्ड एडजस्ट बीसी में जाएंगे, कार्ड 2 लेंगे और यहाँ से आप उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप अप्लाई उसको कर सकते हैं। तो ये था स्कैन करके डायरेक्ट प्रिंट कैसे करता है उसका डेमो। अभी इसके ऊपर हमने जितने भी ये टूल्स एडिट लगाए हैं उसको रीसेट करना है, तो यहाँ पे रीसेट बीसी में जाएंगे, यस टू ऑल करेंगे। ये मॉडिफाई जितना भी किया था वो फ्रेश हो गया। अभी रीसेट ऑल जो है वो सॉफ्टवेयर को रीसेट करेगा, मतलब जैसे बंद था और रीओपन करते हैं हम, तो जैसे रीओपन में होता है वैसे वो रीसेट होके रेडी हो जाएगा। दूसरा रिपोर्ट का जो है मैंने आपको बताया था, वो हिसाब से आप जितना भी प्रिंट करोगे तो उसका लॉग यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कितना हुआ है वो आप यहाँ से डेट रेंज में सिलेक्ट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। आयुष्मान कार्ड कितना वो प्रिंट किया, आधार कार्ड कितना किया, तो वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। क्लियर लॉग करना है तो यहाँ पे एक सीक्रेट की चाहिए, वो सीक्रेट की मैं जब आप सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे वो टाइम पे मैं आपको दूंगा। तो ये था हमारा स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आपको पूरी सुविधा स्मार्ट कार्ड प्रिंट करने की, फ़ोटो प्रिंट करने की। कोई ऐसी फाइल नहीं है, जैसे मान लो PDF हो गया, फ़ोटो हो गया, स्कैन एंड प्रिंट हो गया, इमेज फाइल हो गया, तो सभी प्रकार की फ़ाइल जो है आप यहाँ पे अपलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास अगर फ़ोटो भी पड़ा है तो आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो भी यहाँ से आप स्कैन करके कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेरा लोगो ले लिया तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे सिलेक्ट नहीं करूँ तो भी डायरेक्ट यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो भी वो प्रिंट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, क्रॉप कर लिया, क्लोज कर दो, यहाँ पे प्रिंट में आ गया। तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सके, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, ये फंक्शन भी है। ये था हमारा स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट डेमो। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट हमारा मोबाइल नंबर 8866888986 पे कॉल करके भी डेमो ले सकते हैं। ऑनलाइन व्हाट्सअप करके भी आपको डेमो या 1 ईयर का जो प्लान है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी पार्टनर लॉगिन देना चालू किया है रीसेल करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्केट में या आपके आसपास में, आपका फ्रेंड सर्कल में आपको बेचना है और थोड़ी साइड इनकम भी हो जाए, ऐसा कुछ करना है, तो पार्टनर लॉगिन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे की। और आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो टेक्निकल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम खाली आपको की प्रोवाइड करेंगे,
और आपका कस्टमर जो रहेगा उनको आप डायरेक्ट सपोर्ट दो तो अच्छा है। हम भी यहाँ से आपको जितना हेल्प का मदद का ज़रूरत रहेगा हम यहाँ से करेंगे। और आपको अगर पार्टनर लॉगिन लेना है, कैसे काम करेगा वो देखना है तो प्राइवेटली आप हमको कॉल कर लीजिए या तो मैसेज कर लीजिए। आपको कैसे की मिलेगी सॉफ्टवेयर में, कैसे आपको एक्टिवेशन करना है, उसका वीडियो भी हमने आगे बनाया हुआ है। तो वो वीडियो आप यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको रजिस्टर्ड करना है, कैसे डेमो ट्रायल एक्टिव करवाना है, वो उसका वीडियो भी आगे हमने बनाया हुआ है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फ़ोटोशॉप का भी सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कुछ ही 5 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वो नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद बैकग्राउंड रिमूव करेगा। सॉफ्टवेयर को आप जितना पेज लेआउट सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से, या तो फ़ोटो का जो साइज़ सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो आपको A4/6 में जैसे 8 प्रिंट आएगा, A4 साइज़ में 30 फ़ोटो प्रिंट आएगा, वैसा पूरा अरेंजमेंट उसके अंदर है। वो भी आप वो कर सकते हैं, लेना है परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं। मैं आपको खाली उसका लेआउट जो है वो ये वीडियो के एंड में बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर अभी जो कार्ड प्रिंट है उसको क्लोज कर देते हैं और दूसरा जो हमारा फ़ोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आपको रो फाइल जो है वो अपलोड करनी रहेगी। जैसे रो फाइल मैंने अपलोड कर दिया, फ़ोटो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे जाना है क्रॉप में। क्रॉप में जाके आप उसको सही तरह से पोजीशन देंगे, ओके करेंगे। मैं अभी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ़ोटो कैसे बनेगा वही बता रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको वाइट पे या ब्लू जो भी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसमें जो कलर है उसमें नहीं करना है, तो यहाँ पे एडजस्ट में जाके दूसरा जो कलर है वो मॉडिफाई करेंगे। चेंजेस क्लोथ जो है वार्डरोब जो होता है वो चेंज होता है। जैसे कोई कस्टमर को शूट पहनना है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके उसको पहना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको पहना देता हूँ। इन शॉर्ट टाइम में आप जो उसका फ़ोटो जो है वो आप उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने वार्डरोब जो है उसको पहना दिया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इरेजर में जाएंगे और यहाँ पे जो साइड का जो है उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। मतलब जो उसका पुराना जो पहना हुआ शर्ट है वो दिख रहा था उसको हम रिमूव कर दिए, बराबर है। और यहाँ से ब्रश का साइज़ आप बड़ा करके, अभी मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया इसलिए ये दिख रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे हटा देंगे, इसको अप्लाई टू फ़ोटो कर देंगे। फ़ोटो अभी रेडी है। एडिट टूल्स में नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ से आप फ़ोटो का जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर जो है वो आप स्किन कलर यहाँ से चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो प्रिंट शीट आ जाएगा। यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितना फ़ोटो एडजस्ट होता होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये फ़ोटो रेडी होके आ गया है। तो ये था फ़ोटोशॉप वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है आपको। इसका भी आप ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। दूसरा हमारे पास जो कियोस्क का सॉफ्टवेयर है उसमें जो CSPs है, कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं, उनका जो पूरा मैनेजमेंट है वो आप अंदर कर सकते हैं। जैसे टॉपअप कितना लिया है, कौन सा कस्टमर को कितना ट्रांसफ़र किया, उसका हिसाब किताब वो सब डिजिटली होगा। उसका भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो उसका भी खाली मेन जो लेआउट है सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है हमारा जो कियोस्क का मेन कियोस्क कैश मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसका लेआउट है। ये मेन डेस्कटॉप पे ऐसा कुछ दिखेगा। ग्लोबल शॉर्टकट से इसलिए है कि खाता बुक में जैसे आप एंट्री करते हैं कितना किस कौन से पार्टी को कितना पैसा दिया, कितना लेना है, तो उसके लिए F1 है। F1 आप जैसे दबाओगे तो उसका टॉपअप ओपन हो जाता है। F2 दबाओगे तो जितना पेड किया वो ओपन हो जाएगा। F3 जो है वो आपको नोट काउंटिंग में हेल्प करेगा। F3 दबाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप नोट डालोगे तो वो अपने आप काउंटिंग होता जाएगा। खाली आपको
नॉट डालनी है और एंटर करना है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा। F3 दबाएंगे तो वापस वो क्लोज हो जाएगा। F4 में कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। F4 दबाएंगे वापस कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। और SBI कियोस्क जो है वहाँ पे आप यहाँ पे जितना डाला है वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। कितने ट्रांजेक्शन टोटल हुए हैं अभी तक, कौन सा बैंकिंग पॉइंट से आप काम कर रहे हैं। DMT में ऑप्शंस बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। इसका एक पूरा वीडियो बना हुआ है जो YouTube चैनल पे आपको उसका मिल जाएगा। आपको ये सॉफ्टवेयर भी अगर रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट आप हमको मेरा जो मोबाइल नंबर है 8866888986 पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 8866888986। तो ये सब सॉफ्टवेयर हमारे पास है जी। आप अगर रीसेलर बनना चाहते हैं तो रीसेलर के तौर पे आपको हम एक पोर्टल लॉगिन करने देंगे जहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर का आपका जो रेफरल है वो आप देंगे कि आपका कोड एक बनेगा। जब आप न्यू कस्टमर रजिस्टर्ड करेंगे तो रेफरेंस जब कौन किसने दिया है तो उसमें आपका नाम सिलेक्ट करके डालोगे तो आपके पोर्टल में वो सब दिखेगा। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट है या तो क्वेश्चंस है, कोई इंक्वायरी है तो डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। अभी जो वीडियो है करीबन 30 मिनट के ऊपर जा रहा है, पर डेमो अगर क्लियर नहीं बताएंगे तो सॉफ्टवेयर का में काम करने का मज़ा नहीं आएगा, या तो असमझ सब रहेगा, समझ नहीं पाएगा यूज़र कि कैसे उसका यूज़ करना है। तो हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और अगर किसी को रिक्वायरमेंट है या तो रीसेलर बनना है, पार्टनरशिप लॉगिन लेना है, डायरेक्ट की बेचनी हो या तो खुद के लिए सॉफ्टवेयर लेना हो तो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको की प्रोवाइड किया जाएगा, डेमो भी दिया जाएगा। डेमो वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस हमने इनबिल्ट किए हैं इसमें जो आपके काम की है। और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई PDF अगर उसका कोई गवर्नमेंट का कार्ड उसका जो चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा तो आपको डिटेल उसका मतलब अपडेट नहीं मिलेगा। अपडेट ऑटोमेटिकली है और ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा। जब आपको चेक अपडेट करेंगे तो भी मिलेगा, नहीं करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली टॉपअप आएगा पर डे, 1 टाइम आपको रिमाइंडर करेगा। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो हम अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, आपका दिन सबका शुभ रहे। थैंक यू।